तो बिहार की जनता से और खासकर मातृशक्ति से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, अगर हम जीते तो आपके लिए ये कर देंगे। जब हम पूछ रहे हैं कि साहब कैसे करेंगे, तो जवाब किसी के पास नहीं है। श्वेता प्रिया जी, अब आप जवाब दीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हम इकोनॉमिकली आपको मजबूत करेंगे, दूसरी तरफ निगत अब्बास जी कह रही हैं कि साहब आप मुझे बताइए लॉ एंड ऑर्डर स्टेटस के मामले में उनकी स्थिति क्या है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने एनसीआरबी की बात की है उसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए रमेश जी, हम क्या करेंगे इस पे बात नहीं करते हैं, हमने क्या किया है इस पे बात करते हैं, और इन्होंने क्या किया था उस पे बात करेंगे, और कैसे जुमलेबाजी ये कर रहे हैं जिसको पूरा करना संभव ही नहीं है, हम उस पे बात करेंगे। हम पहले शुरुआत करते हैं हमने क्या क्या किया है। जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात ये कर रहे हैं तो आप नियत जी, भाई नियत जी, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। बीजेपी का पेटेंटेड है मैडम, हमारा नहीं है। आपका दे देते हैं ना, खटाखट वाला स्कीम आया था ना आपके यहाँ, फॉर्म लेके गई थी महिलाएं, फॉर्म भरवाया गया था और क्या हुआ था, ठीक है। ये बहुत रिसेंट एग्जांपल है, तो भूला पूरा भारत, पूरा देश भूला नहीं है, ठीक है। और बिहार की जनता को आप लोग इतना बेवकूफ मत समझिए, विश्व गुरु रहा है हमारा बिहार, ठीक है। वहां की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, और जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, आप बिहार से नहीं है तो आप बिहार के बारे में कुछ भी नहीं जान सकती हैं। हम वहां के रहने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है वहां का सिचुएशन क्या था और क्या है। जिस बालिका गृह हत्याकांड के बारे में आप बात करती है, 2018 में जो इंसिडेंट हुआ था, 2020 तक सारे जितने भी आरोपी थे उनको इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है, ठीक है, लेकिन किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला था। आपके वक्त में शिल्पी जैन को सुना होगा, वो बिहार की गौरव थी, उसके साथ क्या हुआ, ना सिर्फ ना इंसाफी हुई है, उसके साथ उसको बदनाम किया गया है। ये आप लोग सामाजिक न्याय की बात करती हैं। और चंपा विश्वास कौन थी, दलितों के मसीहा बनते फिरते हैं आप लोग। चंपा विश्वास कौन थी, भूल गए। उनके परिवार की हर महिला के साथ 2 साल तक रेप होता रहा है, कोई नहीं भूला है, बिहार की जनता नहीं भूली है। और जिस जुमलेबाजी की बात आप करती हैं, और यहाँ पे अभी सैयद जी ने एक आरोप लगाया है हमारे ऊपर, जो बिल्कुल, एक तो पहली बात वो कोई घोटाला नहीं था, 71,000 करोड़ की जो बात आप कर रहे हैं, और आपके महागठबंधन के ही डिप्यूटी सीएम रह चुके थे तेजस्वी जी, उन्हें ही कार्यभार दिया गया था। जिस पद पे वो थे, शिक्षा मंत्री थे वो, और पर्यटन मंत्री रहे थे। बताइए, ये चीजें आरजेडी को दिया गया था, उसी में वित्तीय अनियमितता देखी गई है, उसी में डिले हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। आज तक के 50 साल के पॉलिटिकल करियर में हमारे नीतीश जी के ऊपर एक भी दाग नहीं लगा हुआ है। और आप बात करती हैं, आपके नेतृत्वकर्ता के अगेंस्ट में 27 एलिगेशंस लग चुके हैं, और इतने कम दिनों में 14 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति उनके पास है। आप बताइए, 43 बीघा 16 कट्ठा और 18 धूर जमीन उनका महुआ में है, जहां शीश महल बन रहा है। ये फिर से आएंगे, बिहार की जनता को हम बताना चाहते हैं, इनके जुमले में मत आइएगा, ये फिर से आएंगे और लूटेंगे और चले जाएंगे। हम आके बताएंगे, आप बताइए ना, ये आके क्या ब्लूप्रिंट बताएंगे कि ये हर एक घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे। बताइए, ना तो इनके कोई नेता और ना ही प्रवक्ता ये बता पाते हैं कैसे करेंगे। 2 महीने के अंदर कैसी बेकार सी बातें करते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। 2 महीने में ऐसा कौन सा रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा कि ये हर एक ये बजट नहीं, श्वेता जी है उनके पास, आपको क्यों लगता नहीं है? अकरम साहब बता दीजिए श्वेता जी को ना, वाले पैसे हैं क्या इनके पास? जो चारा घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, कोल घोटाला हुआ था, माटी घोटाला हुआ था, IRCTC स्कैम हुआ था, लैंड फॉर जॉब से स्कैम हुआ था, कितने पैसे आपने इकट्ठा कर लिए हैं? आप कहां से देंगे, बताइए जरा। ठीक है, अभी अकरम जी से ले लेते हैं ना जवाब। अकरम जी दे दीजिए जवाब। और एजुकेशन, श्वेता, जहां से अभी मुख्यमंत्री के बेटा को ललन सिंह ने घर दिया है ना, वहीं से पैसा लाएंगे, ठीक है, वहीं से पैसा आएगा जहां से नीतीश कुमार करेंगे क्या? उस चीज में हम कुछ नहीं करेंगे जो महुआ में बन रहा है। रोड शो करना था, हॉस्पिटल मिनिस्टर चल रहा है ना, मौसम खराब की वजह से वो नहीं जाते हैं, लेकिन अपने शीश महल को देखने के लिए वो जाते हैं। 14 के बाद जांच करेंगे, जनता और 14 के बाद दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा। कांड की ये बात करते हैं, बिहार को जो लूटने का काम किया है, हर दोषी को 11 आरोपी थे, हर कोई आज जेल के अंदर है, हर कोई आज जेल के अंदर है। ये बताइए न्याय व्यवस्था, ना कि आपके यहाँ जो भी क्राइम करने वाले थे, बताइए मंत्रालय के बदले जो घर लिया गया उसका जवाब दीजिए। कितने के अगेंस्ट में कार्रवाई हुआ? हम बिहार की जनता से पूछते हैं, आप इनकी बातों पे मत जाइएगा। आज की जनता पढ़ी लिखी है, आप लोग कैलकुलेट करिएगा। मुझे एक मिनट अकरम साहब, मुझे निगत जी बातों पर जाइएगा, आपकी बातों पर कौन जाएगा? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कहां से करेंगे? मुझे निगत जी पे पूरा भरोसा है। निगत जी, निगत अब्बास जी,
मैं आपसे समझना चाहता हूं, उसके बाद मैं प्रीति जी के पास आऊंगा। आप ये तो एक मिनट अरे एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। वाला इंसिडेंट याद होगा, दे क्यों नहीं दिया था? निगत जी, एक जो सबसे बड़ी चिंता है ना, वो जो आपकी भी होनी चाहिए एज ए महागठबंधन के सहयोगी के रूप में, कि वन फैमिली वन जॉब, जिसमें ज्यादातर महिलाएं होंगी, मैडम, उसके लिए अगर आप 1 साल का बजट देखेंगी ना, वो 9 लाख करोड़ के आसपास है। अब आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप जरा बताइए अपने सहयोगी जो आरजेडी के हैं, अकरम साहब की, ये 9 लाख करोड़ कहां से आएंगे? ये रेवेन्यू कहां से आएगा? देखिए, पहले तो ये वन टाइम वर्सेस रिकरिंग है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार स्टेट अरे अकरम साहब रुक जाइए ना, निगत जी को जवाब देने दीजिए। उसमें समर्थन देना पड़ेगा। महागठबंधन में मुझे अपने पूरा सहयोगी यकीन के है कि रिस्पेक्ट अगर करिए बिहार की प्लीज। महिलाओं के लिए कुछ बेहतर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें साथ देगी और स्टेट का बजट बढ़ाएगी। अरे निगत जी, स्टेट का बजट बढ़ाएगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और मैडम, सबसे ज्यादा जितनी एक भी फाइनेंस schemes जो कमीशन भारतीय का जनता फॉर्मूला पार्टी ने होता है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैडम, जो फाइनेंस schemes एकदम कमीशन का डब्बे में फॉर्मूला बंद है, होता है, उनको डिवोल्यूशन ऑफ re-existing फंड्स schemes को होता है। relocate किया जाएगा, उनको डाइवर्ट किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग। मतलब आप कह रही वादे आप करें, केंद्र सरकार उसके लिए पैसा देगी, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं अब बोल सकती हूँ? नहीं मैडम, आप बिल्कुल सही बताइए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ स्टेट बजट जो बढ़ाया जाएगा, नहीं, बिल्कुल सुनिए, स्टेट बजट को लगातार बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी और वो होगा भी। कंडीशनली देने हैं ना, जो गरीब परिवार हैं, जो महिलाएं हैं, उनको देनी है। और उसके बावजूद मैं कह रही हूँ जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं सरकार ने, जो भ्रष्टाचार का अड्डा जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, उन स्कीम्स को एक्टिवेट किया जाएगा जो इन लोगों ने नहीं करा, जिनके बजट आज भी डब्बे में पड़े हुए हैं। जैसे मैंने कई दफा आपकी डिबेट पर एग्जाम्पल दिया है। मैडम, कंडीशनल देंगे मतलब हर वन फैमिली वन जॉब तो क्लियर है ना, इसमें कोई कंडीशन तो नहीं लगा है, वो लागू है। मैं बता रही हूँ हर परिवार में एक देनी है, दो तो देनी नहीं है। नहीं, हर परिवार में एक देनी है, दो तो देनी ही नहीं है। ये वन टाइम स्टार्ट करना है, ऐसा तो है नहीं कि इस परिवार को अगर आज जॉब मिल गई तो अगले साल उस परिवार के पास जॉब नहीं है। वो तो जब आ जाए तो वो तो कंटिन्यू रहेगी ना। इतना तो बिहार की जनता पे आपको भरोसा है कि वो योग्य है काम करने के लिए, या उनके ऊपर भी आपने सवाल उठा दिया? मैडम, डाइवर्ट मत करिए, मामला उनके क्षमता का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों ने लारा दे के 10-10 हजार रुपए की जो रिश्वत देने की कोशिश करी, वो आपने कॉन्स्टिट्यूशनली, वो पॉसिबल है आपके लिए? वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके लिए पॉसिबल है जो आपने रिश्वत देने की कोशिश करी है महिलाओं को? लेकिन आप लोग कितना झूठ बताती हैं कि लौटाने हैं। ये कोई लोन नहीं है, ये सहायता है महिलाओं के लिए, और आगे भी दिया जाएगा। 2 लाख रुपए दिया जाएगा। आपसे भी पूछता हूं, कहां से देंगे आप 2 लाख रुपए? मतलब आप कह रही हैं 1 करोड़ 45 लाख जीविका दीदी को आप 2 लाख देंगे, कैसे देंगी बताइए जरा। 10 सालों में आपने कैसे दिए हैं? नड्डा जी वहां पर लाखों रुपए का वादा करके आ रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास तो सरकार भी है, बजट भी, और बहुत सालों से है। श्वेता जी बता दीजिए आप 2 लाख। अच्छा, मैं तो जानना चाहती हूँ कि आप लाखों रुपए, मैं चाहता हूं कि बिहार की महिलाओं को ये पता लगे कि सच बोला जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है, कहीं उनके साथ खेला तो नहीं हो रहा है। भी चीज अगर झूठ बोला गया हो, सात निश्चय दोनों निकाल लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 2015 2020, एक भी कमिटमेंट किया गया हो हमारी तरफ से और उसको फुलफिल ना किया गया हो। श्वेता जी आप ये मत कहिए, आपका अगर मैं मैनिफेस्टो देखूं ना, उसमें से आधे से ज्यादा पूरा ही नहीं किया गया। क्या उस पे बहस नहीं करनी है? बहुत सारे ऐसे हैं। एनसीआरबी का डेटा ही नहीं मानना चाहते। चलिए आइए एनसीआरबी के डेटा पे बात कर लेते हैं। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं, मर्डर का ही लेते हैं। आपके वक्त में तो रिपोर्ट दायर ही नहीं होता था, बोलिए कि 16.8% क्यों बढ़ा पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ? बिहार ऐसा क्यों है कि हर रोज 45 महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं? बताइए। एनसीआरबी के डेटा की बात कर रही हूं मैडम, मैं कुछ चिट्ठा नहीं है। रोड बनेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ियां क्या चलेगी? ये आपके नेतृत्वकर्ता का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। रही बात, आप एनसीआरबी के रिपोर्ट की बात करते हैं, बताते हैं बिहार क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2004 में आया था। मैडम क्यों बंगले झांक रही हैं? आप कुछ भी बोल रही हैं। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूं, जिसके स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूं। एनसीआरबी के डेटा के बारे में पूछ रही हूं। 800 से ज्यादा सिर्फ मर्डर होते थे। आप खामखा मर्तियां बनाने में लगे हैं। एनसीआरबी के डेटा पर सवाल का जवाब आप दे नहीं पा रही हैं। शुरुआत में सबसे पहले ये सवाल पूछा था, एफआईआर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होता था तब का। ये पॉपुलेशन कितना था? पक्का 6 DDoR से फोन आने वाला है। 7 करोड़ 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितना था? 7 करोड़। आज पॉपुलेशन कितना है?
14 करोड़, और उसमें अगर हम लेते हैं तो 2000 के करीब मर्डर हो रहा तो है। आप ये और कह रहे हर हो कि 20 एक- साल से हर आपसे एक क्राइम चीज कंट्रोल में, नहीं हुआ है। हर एक मैडम, केसेस एक दिन में 45 महिलाएं कार्रवाई बोली है, हो रहा कानून से है, रुई कोई निकाल कर राजनीतिक सुनो, संरक्षण कानून से नहीं है। रुई निकाल कर आप क्या सुनो, है? एक हम दिन तो में ऐसे- 45 हम तो महिलाओं के अपनी बारे में बात गलतियों करिए को भी मैंने, accept जो अपराध करते हो हैं रहे हैं, और दहेज के कैसे अपराध, काम करना है उस पे बात करते अपहरण, हैं। आप रेप, बताइए, और पता आप नहीं एक क्या बार ये क्या बोल गंदे दीजिए कि कुकर्म चंपा हो रहे विश्वास हैं, के लेकिन साथ आपके जो हुआ पास था वो जवाब गलत नहीं हुआ है। था। आप एक बार ये चिल्लाइए बोल मैडम, दीजिए चिल्लाइए, शिल्पी मैं जैन कह के रही साथ हूँ जो आज हुआ आपको था वो फोन आएगा गलत हुआ बीजेपी था, हेडक्वार्टर से। क्योंकि आपके फैमिली मेंबर उसमें इन्वॉल्व थे, परिवारवाद, साधु यादव थे उसमें। बताइए, वो बिहार की गौरव थी ना। आप लोगों ने उसको बेइज्जती के दलदल में ढकेल दिया। जीने के बाद भी, मरने के बाद भी आप लोग एक महिला को इज्जत नहीं दे पाते हैं, और आप लोग सामाजिक न्याय मैडम, की 20 बात साल करते से हैं। आप ही लोगों की सरकार है, आप लोग खेल रहे हैं सरकार में। बताया तो 20 मैंने सालों से आपको। है, क्या सवाल जिस पूछ रहे हैं बालिका गृह मैडम? हत्याकांड की ये बात पिछले आप 5 करती वर्षों हैं, का पूछ रही हूँ, मैं तो उसमें- 15 साल का डेटा ही नहीं उसमें पूछ रही, मैं तो मुख्य पिछले 5 आरोपी वर्षों का सहित लेटेस्ट तो पढ़ के आ 11 जाती हूँ। आरोपी अभी जेल में बंद हैं। मैडम, उनको कोई आप राजनीतिक सुरक्षा झुंझुना संरक्षण नहीं बजाइए, प्रदान 20 हुआ, वर्ष तभी ये पुराने का आप possible हो झुंझुना पाया है। बजाइए। 2 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल हुआ, किसी कोई बचाने नहीं आया था उनको। ठीक है, अभी साधु प्रीति, यादव- चलिए, एक मैंने मान मिनट, लिया एक आपके मिनट, पास प्रीति जवाब नहीं है। शेखर मैंने जी, मान लिया आपके पास प्रीति जवाब शेखर नहीं है, जी। छोड़िए, जाने देते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।